नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये है हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट 2 पार्ट में हमने देखा कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स और अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में जो डाइजेशन होता है ऑलमोस्ट ह्यूमन के जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी भी भैंस या फिर गाय, कुछ दूसरे भी जो घास खाते हैं वो एनिमल जैसे बकरी, भेड़, उनको देखा है? वो क्या करते हैं ना कि जब वो खा नहीं भी रहे होते हैं तब भी वो लगातार कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। एक्चुअल में जब वो घास खाने जंगल जाती हैं या वैसे भी घास खाती हैं तो उसको फटाफट से निकल लेती हैं। उस टाइम उनका ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ पेट भरने में, और बाद में आराम से वो कटिंग करती है, जिसे कि हम जुगाली बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो आधा अधूरा पचा हुआ घास होता है वो तो स्टमक में एक जगह जमा होता है, स्टमक के ऊपर, उसको बोलते हैं हम रूमेन। तो वो वहाँ पर क्या होता है कि उस रूमेन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको पचाने में वहाँ पर हेल्प करते हैं। तो जो पार्शली डाइजेस्टेड घास होती है, पार्शली मीन्स कि आधी अधूरी पची हुई जो घास होती है उसे बोलते हैं हम कर्ड। तो बाद में क्या करता है, जब फुर्सत से वो घर में आती हैं गाय, तो वहाँ पर क्या करती है कि छोटे छोटे लंप के फॉर्म में फिर से उसके उन कर्ड को मुंह में ले आती हैं। ठीक है, फिर से आराम से चबाती हैं। तो जब वो आराम से वो जब चूइंग कर रही होती है तो उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि गुठली, स्टोन, तो वहाँ पर उसे वो बाहर फेंक देती हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है हम रूमिनेशन, क्योंकि रूमिन वो स्टमक का एक पार्ट है जहाँ पर कि वो आधी अधूरी घास जमा होती हैं, और इस टाइप के एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स। एक्चुअली घास में क्या होती है ना, जो एक टाइप की जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो होती है सेलुलोज, तो वो हम लोग नहीं पचा पाते हैं। उसके अलावा कुछ और भी जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स मीन्स के एनिमल जैसे कि कैटल, डेयर, तो उनके इसमें क्या होता है कि रूमेन में बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया उसको उस कर्ड को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। तो वो बैक्टीरिया उस कर्ड में जो सेलुलोज होता है उसे पचाने में हेल्प करता है। और कई एनिमल्स और हम लोग भी, कई एनिमल्स मीन्स कि जो कार्निवोर्स होते हैं और हम लोग भी ह्यूमंस, हम वो सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम में वो रूमेन नहीं होता है। तो हम रूमेन नहीं होगा तो बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो हम कैसे पचाएंगे? ठीक है, और कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्सेस, रैबिट, उनमें क्या होता है एक बड़ा सा सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, सैक बैग टाइप का। ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि सीकम बोला जाता है। वो कहाँ पर होता है? उसके स्टमक के वो ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है, वहीं पर ही हमारा स्टमक भी होता है। तो वो सेलुलोज क्या करता है कि वहाँ पर भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया सेलुलोज को पचाने में हेल्प करता है। तो क्योंकि हमें वो बैक्टीरिया नहीं होता, हमें सीकम भी नहीं होता, रूमेन भी नहीं होता, तो बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? जो बैक्टीरिया भी नहीं है तो हमें सेलुलोज पचेगा कैसे? ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर ये एक डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं इसको। यहाँ पर इन्होंने गाय बना रखी है। ठीक है, तो ये है हमारी गाय। तो ये देखिए, गाय यहाँ से खाना खाती हैं। तो आधा अधूरा खाना जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, एक स्टमक का ऊपर पार्ट है, ये है ग्रीन सा, ये है रूमन। ठीक है, तो रूमन में इकट्ठा होता है। तो जब उसको अच्छे से जुगाली करनी होती है, जिसे कि हम कटिंग बोलते हैं, तो मुंह में इस तरह से फिर से लंप के फॉर्म में इस तरह से आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छे से चबाते हैं, कुछ बेकार सी चीज़ें को नीचे फेंक देती हैं, बाकी वो अंदर भेज देती हैं। ठीक है, तो इस रूमेन में होते हैं बैक्टीरिया जो कि इस कर्ड को पचाने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये वाला पोर्शन है ना, ये ऑरेंज कलर का, ये है सीकम। ठीक है, तो यहाँ पर है ईसोफेगस, स्टमक, और यहाँ से नीचे लग जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर है सीकम। तो सीकम में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इस घास को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, घास में स्पेशली जो सेलुलोज होता है ना, तो उसे पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। So far मीन्स कि अभी तक यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स हु possess the digestive सिस्टम। अभी तक तो हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा या फिर ह्यूमन के बारे में पढ़ा जिनमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, तो सब मिल करके डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। और अब हम क्या पढ़ते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। कई इतने छोटे होते हैं कि उनमें तो मुंह भी नहीं होता किसी में। जब मुंह ही नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तो बात ही छोड़ दो। फिर देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे वो फूड लेते हैं और कैसे खाना को पचाते हैं। तो हम इस पर यहीं ऐसे ही
इस बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि कैसे कौन कौन से एनिमल्स उसमें आते हैं और कैसे वो अपना खाना लेते हैं। उसमें से सबसे पहला और सबसे छोटा होता है अमीबा। ये सिंगुलर फॉर्म में अमीबा, प्लुरल फॉर्म में बोलते हैं अमीबी। उसमें उसमें ई और ऐड हो जाता है अमीबा में, तो प्लुरल फॉर्म अमीबी। तो ये अमीबा क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल मीन्स कि उसकी सेल में एक ही सेल होती है उसकी पूरी बॉडी में। तो हम में तो थाउजेंड्स और मिलियंस होते हैं ना, हमें उतनी सेल्स होती हैं। तो उसमें सोच सकते हो कि कितना छोटा होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको डायरेक्टली देख भी नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो इतना छोटा होता है। और वो कहाँ पर होता है? अक्सर जलाशयों में होता है, पानी के आसपास जो भी पानी वाला एरिया होता है तो वहाँ पर अमीबा हो जाता है। ठीक है, तो ये अमीबा की क्या होती हैं, अभी बताया ना कि उसको सिंगल सेल वाला होता है। मानो कि एक सेल है, तो उसमें जो ये सेल है तो सेल के चारों तरफ क्या होती है, जो ये आउटर कवर उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन। और बीच में होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि कोई डेंस सराउंडिंग थिंग्स होती है, उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। और उसमें ये जेली नुमा कुछ स्ट्रक्चर होती है, पूरे इसमें फैला रहता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसकी साइटोप्लाज्म में कुछ और भी चीजें होती हैं, खाली खाली ब्लैंक स्पेसेस, उन्हें बोला जाता है वैक्यूल्स। तो खाना इन्हीं वैक्यूल्स में आता है। ठीक है, तो हम इसका पहले वर्ड टू वर्ड हम समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो अमीबा में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है कि राउंड डेंस न्यूक्लियस, डेंस मीन्स की कठोर न्यूक्लियस होता है, और छोटे छोटे बबल जैसे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स मीन्स खाली जगह होती हैं। ठीक है, और इन इस साइटोप्लाज्म मैंने बोला ना कि लिक्विड जैसा होता है, इसको तुम अंडे की तरह समझ लो। अंडे का जो यॉक है, बीच का येलो पार्ट, वो होता है उसका न्यूक्लियस। उसमें जो जेली टाइप की होती है ना, जहाँ कच्चे अंडे में, ठीक है, तो वो होता है उसका साइटोप्लाज्म। और बाहर की जो शेल होती है वो होता है मेम्ब्रेन। ठीक, तो वही होता है, यानी कि जो उसमें जो साइटोप्लाज्म है, जो जेली जैसी होती है ना, एल्बुमिन जो पक करके एल्बुमिन बन जाता है, तो उसमें होते हैं ये वैक्यूल्स, बबल टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। तो अमीबा क्या करता रहता है कि अमीबा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम लोगों का तो शेप फिक्स होता है ना, हाथ पांव फिक्स होता है अपने जगह में, लेकिन अमीबा का फिक्स नहीं होता। तो वो अपने शेप को और पोजीशन को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो जैसे अमीबा इस टाइप का है, तो कभी वो फैल करके यूं लंबा सा बन जाए, और कभी उसमें ऐसे ऐसे फिंगर भी निकल आते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो अपनी मर्जी से अपना शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। ठीक, it pushes out one and more finger-like projection called pseudopodia, falls way for movement and capture the food। तो उसमें क्या होता है ना कि ये देखो, ये है हमारा अमीबा। ठीक, ये अमीबा है। तो इसमें क्या है कि ये बीच में, ये तो बाहर के जो आउटर कवरिंग है ये तो उसके मेम्ब्रेन है, और बीच में ये है ये डेंस टाइप का, ये है न्यूक्लियस। तो और इसके बीच में ये छोटे छोटे जो ये पार्ट है ना, ये जहाँ पे ये फूड जा रहा है, वो इसके वैक्यूल्स। तो ये एक्चुअली किसी भी शेप का हो सकता है, गोल हो सकता है, ओवल हो सकता है, या इस टाइप का भी हो सकता है। तो ये अपना शेप इसलिए बदलता है कि जब उसको लगता है कि फूड की सेंसेशन होती है, उसके आसपास कोई फूड नजर आता है, तो वो अपनी बॉडी को, अपने साइटोप्लाज्म को इधर की से पुश करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे फूड दिखा, अपने साइटोप्लाज्म को इधर भी पुश किया और इधर भी पुश किया, उसने झूठे पैर बना लिए। झूठे पैर मीन्स क्योंकि वहाँ पे पैर पहले नहीं थे तो उसने बनाए। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं स्यूडोपीडिया। स्यूडो मीन्स होता है कि वो क्या बोलते हैं, स्यूडो की मतलब होता है कि झूठा, पोडिया मीन्स के पैर। ठीक है, यानी कि झूठे पैर, वो फिंगर टाइप के होते हैं। वो फूड को चारों तरफ से फिर उसको लपेटते हैं, फिर वो फूड को इस तरह से उसे अंदर ले लिया ना, पूरा इधर से बना दिया उसने पूरा गोल, तो फूड यहाँ पर आ गया, तो उसमें खाना पचा। तो जो खाना उसे नहीं चाहिए या बचा रह गया तो उसको उसने बाहर फेंक दिया, एक्सक्रीशन, जैसे हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया अमीबा। तो अमीबा क्या करता है कि फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फीड ऑन मीन कि उन पे जिंदा रहता है, तो वही जब इतना छोटा होगा तो उसका खाना और कितना छोटा होगा। तो वही अभी बताया कि जब वो फूड को सेंसेस करता है तो अपने स्यूडोप्लाज्म को बाहर पुश आउट कर देता है, तो क्या बन जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फिर वो फूड को इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। ठीक, और तो वो फूड कहाँ पे फिर ट्रैप होता है, कहाँ पे फंसा रहता है फूड वैक्यूल्स में। उन वैक्यूल को, तो वो वैक्यूल तो फूड वैक्यूल बन जाती हैं, और उन्हीं फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जो कि खाने पर एक्ट करता है, मीन्स उसे ब्रेक डाउन करता है खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में, और फिर स्लोली वो डाइजेस्टिव फूड क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है।
और द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर, जैसे हम जानते हैं कि खाना जब पच जाता है तो हमारे किस काम आता हो, हमारी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि एक अमीबा से कई अमीबा हो जाना, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो बच्चे नहीं दे सकते ना, ऑलरेडी इतने छोटे जो हैं। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपाउड बाय द वैक्यूल, तो उन्हीं वैक्यूल से जो अनपचा हुआ खाना रहता है उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। तो जो सारे एनिमल्स होते हैं उसमें खाना लेना, उसका डाइजेशन, फिर उससे हमें एनर्जी रिलीज होना, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में एक जैसा ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ की वर्ड्स हैं, हम वहाँ इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सो दैट आपका रिविजन हो सके। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसका सिंपलर फॉर्म में टूटता है तो उसी सिंपलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, मीन्स कि अवशोषित करती है। अमीनो एसिड प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो उसका सिंपलर फॉर्म है अमीनो एसिड, प्रोटीन का ध्यान रखना। अमीबा क्या है, वो सिंगल सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, पॉन्ड वगैरह में पाया जाता है। अब है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है कि जब खाना अब्जॉर्ब हो चुका होता है तो वो डायरेक्टली बॉडी से मिलता है। असिमिलेट मीन्स कि दोनों मिलकर के एक जैसा हो जाना, ठीक है। बाइल का क्या होता है कि एक जूस है जिसका सिक्रेशन होता है हमारी लीवर में, और जब वहां पर तो सिक्रेशन होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर जाकर होता है, ये होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। बकल कैविटी, ओरल कैविटी, मुंह की गुफा। कनाइन क्या होते हैं कि हमारे टीथ होते हैं, ठीक है। कनाइन ये हम आगे के फ्रंट टीथ होता है हमारे इंसीजर, और उसके बीच में कनाइन, तो यहाँ से लग जाते हैं हमें प्रीमोलर देन मोलर, ठीक है। तो कनाइन उनके बीच में होता है, यानी कि अगर ये सामने से जाओ तो उसकी 3rd नंबर पे कनाइन होता है। तो यही कनाइन जो टीथ होते हैं ना, ये कार्निवोर्स में लंबे लंबे से होते हैं। अब सेलुलोज क्या होता है कि घास में पाए जाने वाला होता है कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन तो आप जानते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो खाना खाते हैं उसमें रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स उस टाइम होता है हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो जो खाना हमारे मुंह के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर के गुजरता है तो वहाँ पे वो टूट फूट हो जाता है, ठीक है। टूट फूट के लुगदी नुमा बन जाता है, कुछ लार मिक्स होती है, कुछ और सिक्रेशन उसमें मिक्स होता है, तो सिंपलर फॉर्म में होता है। यानी कि जब खाना क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किसमें चेंज होता है, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डाइजेशन। अब इजेशन मीन्स की है जैसे कि फीकल मैटर को बाहर फेंक देना, मल त्याग, ठीक। अब है फैटी एसिड क्या होता है ना कि ये जो फैट होता है हमें न्यूट्रिएंट के एक पार्ट है ना, एक कंपोनेंट है। तो फैट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दो क्या है उसके सिंपलर फॉर्म है फैट्स के, ध्यान देना। अब है फूड वैक्यूल होता है अमीबा में, ठीक। अब गॉल ब्लैडर, तो यही बताया था कि गॉल ब्लैडर होता है लीवर में जहां पर कि हमारा बाइल स्टोर होता है। ग्लिसरॉल तो ये फैटी एसिड के साथ बता दिया। अब है इंसीजर क्या होते हैं, हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं, ठीक है। जैसे एक साइड ये है हमारा राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड, तो इंसीजर ये पे, तो ये दांत किसमें, ये कटिंग एंड बाइटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। अब है इंजेशन टेक इन द फूड, ठीक है, खाने को अंदर लेना, वो होता है इंजेशन। ये सबसे डाइजेशन का सबसे पहला वाला प्रोसेस है। इसमें 5 प्रोसेस आते हैं ना, पहले इनसे इंजेशन होता है, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है अब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन, और बाद में इजेशन, बाहर फेंक देना। तो ये नंबर 1 वाला प्रोसेस है। लीवर, ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक है। यह हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड की ओर होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, ठीक है। और ये बाइल का सिक्रेशन करता है लीवर। अब है मिल्क टीथ क्या होते हैं, जो इन्फेंसी के दौरान ग्रो होते हैं। इन्फेंसी मीन्स जब बच्चा छोटा होता है उस दौरान ये पैदा होते हैं, ये मिल्क टीथ। और जब ये 7-8 साल के हो जाते हैं तो इनको परमानेंटली रिप्लेस कर देते हैं। अब मोलर है हमारे, जिसको बोलते हैं हम अक्लदार्ड, ठीक है। ये चुइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। परमानेंट टीथ वही जिन्हें मिल्क टीथ के बाद जो हमारे आते हैं 6-7-8 साल में, वही तो परमानेंट टीथ हैं। ईसोफिगस होता है हमारा फूड पाइप, ये ओरल कैविटी से शुरू होकर के स्टमक में जाकर के स्टमक में खाना दे देता है। तो ये पूरा का पूरा जो फूड पाइप होता है उसे बोलते हैं हम ईसोफिगस। पेनक्रियाज हमने पढ़ा था, जो ये है हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक कैसे होता है हमारा, जे टाइप का।
तो उसके नीचे में यहाँ पर होती है हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड। तो पैनक्रियाज में जो जूसेस होते हैं वो जूसेस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाते हैं, प्रोटीन को भी पचाते हैं और क्या करते हैं, फैट को भी पचाते हैं। ठीक है, तीनों टाइप के उसमें जूसेस निकलते हैं। अब है प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर कहाँ पे होता है, जो सबसे एंड में होते हैं हमारे मोलर वाले टीथ, तो इधर में होते हैं कनाइन, तो उनके बीच में जो 3 होते हैं ना, ये 2 नंबर में एक साइड, जैसे 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में, वैसे ही ऊपर भी। तो ये कौन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। अब है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स झूठा, पोडिया मीन्स पैर। तो ये किस में होते हैं, अमीबा में होते हैं। रूमेन हमने अभी पढ़ा, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इसके स्टमक का एक पार्ट होता है ऊपर कॉर्नर में, उसको बोलते हैं रूमेन, जहाँ पर कि अध कच्चा हुआ, अध पका हुआ घास वहाँ पे स्टोर होता है। रूमिनेंट, उन्हीं को रूमिनेंट उन एनिमल्स, और रूमिनेशन उस प्रोसेस, यानी कि जो जुगाली करने को रूमिनेशन बोला जाता है। सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, यानी कि लार निकालने वाली ग्रंथि को हिंदी में इसको बोला जाता है लाला ग्रंथि। ठीक है, अब विलाई को हम पढ़ चुके हैं। विलाई क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सिर्फ फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं विलाई। ये विलाई क्यों होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है अब्जॉर्प्शन के लिए। तो अब्जॉर्प्शन के लिए जब ज़्यादा एरिया मिलेगा, इधर से भी अवशोषण होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, तो उस सरफेस एरिया बढ़ा ना, तो विलाई क्या करता है, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ा करके। ठीक है, सलाइवा मीन्स लार। थैंक यू। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।